नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अप्रैल के मोस्ट जो आपके टॉप जो होते हैं वीकली करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर हो सकते थे आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, उनको हमने लेकर के जो है कि कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल का करंट अफेयर कवर करेंगे। आप सबको पता है कि हम जनवरी से लेकर के हमने करंट अफेयर शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3 महीने का करंट अफेयर हमने ख़त्म कर दिया है। आप में से कोई छात्र अगर ये पहला वीडियो देख रहा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सीक्वेंस वाइज देखिए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप ले लीजिए। तो दोस्तों चलिए, जैसे आपने पिछले वीडियोस को भी देखा है, इसको भी आपको ध्यान से वैसे ही देखना है। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है। पहला क्वेश्चन आपसे कि संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी का जो है कि संबंध किस खेल से है। इसका राइट आंसर फुटबॉल होगा, यानी कि फुटबॉल, यानी कि आपका जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। एक जानकारी यहाँ पे आप और ले लें कि फुटबॉल, यानी कि जो आपका ये संतोष ट्रॉफी है, ये क्या होता है कि जब फुटबॉल में कोई विजेता होता है तो उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। और इसकी शुरुआत जब की गई थी उस समय 1941 में। तो जो है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे, फुटबॉल से है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1941 से। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न और उसका आंसर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड अनप्रपोज्ड हैज़ द नागालैंड्स फर्स्ट वुमेन राज्यसभा मेंबर, यानी कि कौन नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध चुनी गई है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा फांगो मोयंग, यानी कि फांगो मोयंग का मतलब क्या है, फांगो कोयंग सॉरी। तो इसका राइट आंसर आपका सी, यानी कि फांगो कोयंग है वो पहली राज्यसभा महिला जो है कि सदस्य जिनको निर्विरोध चुना गया है। यहाँ से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पहली जानकारी तो आपके लिए ये है कि पहली महिला राज्यसभा, देखिए पहली महिला राज्यसभा सदस्य नागालैंड की कौन बनी है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, एस फांगो कोयंग। ठीक है, इसका हो गया। अगर आपसे पूछता है कि नागालैंड में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है या फिर सदस्य किसको निर्विरोध चुना गया है, उसका आप राइट आंसर क्या देंगे, सेम देंगे, एस फांगो कोयंग। तो 2 से 3 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकता है। प्लीज़ आप लोग इसके कॉन्सेप्ट रखिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा सभी एटीएम के कैसेट स्वैप लागू करने की समय सीमा 1 वर्ष बढ़ा करके 31 मार्च कब तक की है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक का मतलब यह है कि कब तक की है। तो इसका राइट आंसर आपका 2023 होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, यानी कि जो एटीएम का जो आप स्विप करते हो उसके जो पीछे का जो एक्सपायरी डेट वगैरह होता है उसको जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है कि बढ़ा दिया है 31 मार्च 2023 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल पे इज कोलेबोरेशन विद whom announced the launch of tap to pay for UPI users in India, यानी कि गूगल पे के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक, गूगल पे जिससे आप अपना पेमेंट वगैरह करते हैं, गूगल पे ने किसके साथ मिलकर भारत में UPI यूजर्स के लिए टैप टू पे लॉन्च की घोषणा की है। अब देखिए, अब यहाँ पे टैप टू पे की घोषणा की है और गूगल इनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। कोलैबोरेट करके वो यूपीआई के द्वारा यूपीआई के यूजर्स को, भारत के यूजर्स को पेमेंट करने की सुविधा दे रहा है। तो कह रहा है कि किसके साथ कोलैबोरेशन, किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन की गई है। तो आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका होगा फाइन लैब्स, जो कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट, फाइन लैब्स के साथ की है। और फाइन लैब्स की जो शुरुआत हुई थी, देखिए ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है और ये इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। ठीक है, 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी फाउंडेड यानी कि फाउंड किया गया था ये फाइन लैब्स के साथ। गूगल पे ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए टैप टू लॉन्च की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच आईआईटी हैज़ लॉन्च सुधा, देखिए सुधा कृष्ण गोपालन ब्रेन सेंटर टू मैप ह्यूमन ब्रेन एट, जो है कि सेलुलर स्तर पर मानव मस्तिष्क की मैप ने किस सुधा गोपाल ब्रेन सेंटर लॉन्च किया है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आईआईटी मद्रास होगा।
IIT मद्रास का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। इसको आंसर को इस क्वेश्चन को आप फिर से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच IIT हैज़ लॉन्च सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर टू मैप ह्यूमन ब्रेन इज सेलुलर लेवल, यानी कि इस IIT सेलुलर स्तर पर मानव मस्तिष्क को मैप के लिए या फिर माप के लिए सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर या फिर सेंटर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे IIT मद्रास द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुपालन को घटा करके या फिर अनुमान को घटा करके कितना कर दिया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 7, यानी कि 707 से लेकर के 7.2 तक इसको घटा दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है कि लेवरेटेड। तो ये क्वेश्चन है कि किसको स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझिए, कह रहा है कि किसको स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता, देखिए जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब क्या है, आप इसको समझ सकते हैं, विल्फ्रेड ब्रडसैट है, यानी कि विल्फ्रेड ब्रडसैट। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा, इनका नाम कुछ अजीब टाइप का है, विल्फ्रेड ब्रडसैट नाम है इनका। और देखिए अब इस ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज़ फॉर वाटर माना जाता है। यानी कि जो पुरस्कार मिला है इनको, यानी कि इनका नाम जो है एक मिनट, हाँ, इनको जो पुरस्कार मिला है विल्फ्रेड ब्रडसैट को, इनको कहा जाता है कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC टू बांग्लादेश फाउंडेड बाय इंडिया डबल इन द लास्ट ईयर टू, यानी कि भारत द्वारा वित्त पोषित बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट्स के राशि पिछले वर्ष दोगुनी होकर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर आपके 8वें का राइट आंसर आपका USD 238.88 मिलियन करोड़, यानी कि 68 यानी कि 68 मिलियन USD US डॉलर में। ठीक है, इसको बढ़ा दिया, यानी कि भारत द्वारा वित्त पोषित बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट की राशि पिछले वर्ष दोगुनी होकर के कितनी हो गई है। तो इसका राइट आंसर आपका USD डॉलर में है आपका 238.68 मिलियन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि who joined the International Strategic Advisory Board of Data and Analytic Beyond Fon and Bradstreet, यानी कि NADSTREET के प्रमुख डेटा और एनालिटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति सलाहकार बोर्ड में कौन सम्मिलित हुआ है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रजनीश कुमार हो जाएगा। और रजनीश कुमार के बारे में आप एक जानकारी और ले लीजिए कि भारत के सबसे बड़े बैंक के ये अध्यक्ष, और हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रजनीश कुमार, इनका नाम रजनीश कुमार है। तो रजनीश कुमार को जो है ये बनाया गया है, यानी कि क्या बनाया गया है, एनालिटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार के बोर्ड में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और ये पहले से ही क्या है, ये SBI के अध्यक्ष हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, ये उसके अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बारे में पूछ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मारुति सुजुकी, यानी कि मारुति सुजुकी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है, यानी कि MD एंड CEO के रूप में किसको नामित किया गया है, मारुति सुजुकी के। तो इसका राइट आंसर आपका 10th नंबर का होगा, जो है कि कहिसाशी ताकेचुई, यानी कि ये आपका ये C ऑप्शन इज द राइट। हिसाशी ताकेयुची, ठीक, हिसाशी ताकेयुची इनका नाम है और इनको मारुति सुजुकी का MD व CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न जो आपका 11 वाला है, कह रहा है कि मारियो मोशेल ने सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, वह किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 11th है, 11th जो नंबर क्वेश्चन आपका है, इसका होगा चिली, जो कि एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। चिली
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। ठीक है, यानी कि मारियो मोसल ने सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, वो चिली के हैं। और चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द RBI हैज़ अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ CSB बैंक। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने CSB बैंक के नामतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो 92वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब क्या है, प्रलय मोंडाल को बनाया गया है फाउंडर और CEO। चलिए अगला क्वेश्चन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समर्थ योजना को केंद्र सरकार की किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी सुर्खियों में था जब ये आया था, तो न्यूज़पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि समर्थ योजना का संबंध किससे है, समर्थ योजना को केंद्र सरकार की किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो समर्थ जो आपकी योजना है इसको मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि इसने लॉन्च किया है। और MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम लघु, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इसको लॉन्च किया है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, इसने सामर्थ्य योजना को लॉन्च किया है, सामर्थ्य। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विथ विच OTT प्लेटफॉर्म इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती है साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रसार भारती ने किस OTT मंच के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OTT प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, आपका वो MX प्लेयर वगैरह हो गया। तो OTT प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है जहाँ पे आप मूवीज़ देख सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं, धारावाहिक सीरियल वगैरह देख सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म। और OTT प्लेटफॉर्म के कई सारे एग्जांपल मैंने बता ही दिया है, जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, आपका अमेज़ॉन है, और अब तो जो है एक MX प्लेयर है, और कई सारे ऐप्स आ चुके हैं। लेकिन जो इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगा तो इसका राइट आंसर 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, YUUTV। यानी कि इसके साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है भारतीय प्रसार भारती ने जो है कि YUPPTV के साथ कोलैबोरेट किया है। ये एक OTT प्लेटफॉर्म है, यानी कि YUPPTV ये एक OTT प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंब नाम की 2 योजनाएं लॉन्च की युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अब जो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन इस प्रश्न से ऑलरेडी आप 2 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ ये है कि आप ये जान लीजिए कि जो संभव और स्वावलंब है, ठीक है, यानी कि संभव और स्वावलंब है, इसका जो एक होता है ना थीम, या फिर इस योजना का थीम क्या है, इसका क्या है कि युवाओं के बीच उद्यमिता यानी कि एक बिजनेस के पर्पस से, उद्यमिता यानी कि व्यापार के पर्पस से, ठीक है, लॉन्च जो है युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसका पर्पस क्या हो गया, यानी कि संभव और स्वावलंब का जो योजना की शुरुआत की है केंद्र मंत्रालय ने, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रालय आप SMSE है, इसका पर्पस क्या है, जो है कि लॉन्च की युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 75वें BFTA अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। BFTA फिल्म जो आपका ये होता है, ये ब्रिटिश एकेडमी का फिल्म अवार्ड है, यानी कि ब्रिटिश वाले इसको ये अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है किसको कह रहा है कि किसको अवार्ड मिला है, तो इसका द पावर ऑफ डॉग होगा। ठीक है, द पावर ऑफ डॉग को मिला है इस फिल्म को, जो है कि BAFTA का पुरस्कार 2022 में दिया गया है, यानी कि 75वां जो अपना अवार्ड हुआ था उसमें जो है कि जो BAFTA पुरस्कार है वो द पावर ऑफ डॉग के मूवी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि दुनिया भर के ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस देश को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी TBOD के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा 31 मार्च।
ठीक है। 31 मार्च को ट्रांजैक्शन डे यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मार्च को। अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि केंद्र सरकार 2022-23 की पहली छमाही में उधार लेकर जुटा चाहती है ताकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्व स्तर को पूरा किया जा सके। ये कितना चाहती है ये पूछ रहा है आपसे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा जो है कि लगभग 8.45 लाख करोड़, यानी कि 8.45 लाख करोड़ केंद्र सरकार जुटाना चाहती है, जिसे 6 छमाही में उधार लेकर के इस अर्थव्यवस्था को जो है कि पुनर्जीवित किया जा सके। 19वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे, यानी कि हु इल जो है कि अश्यूम चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, यानी कि कौन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कार्यभार संभालने का मतलब होता है MD कह रहा है, सॉरी निदेशक प्रबंधक निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। कौन किसको ये कार्यभार मिला है, तो इसको मिला है विकास कुमार को मिला है, यानी कि विकास कुमार क्या बन गए हैं, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक बन गए हैं। अप्रैल 1 में इनको बनाया गया था। लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बारजू का मुख्यालय कहाँ है। बारजू का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। हमने हालांकि इसका राइट आंसर बता दिया है। तो आई होप दोस्तों कि आज का भी ये क्लास आपको पसंद आया होगा। ऐसे डेली क्लास देखिए, खुद से कुछ आंसर को देने का प्रयास करिए और ऐसे ही आप डेली पढ़ते रहिए। यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो बारजू का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर आज का समाप्त होता है। ऐसे आप डेली क्लास करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, जिससे आपको आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।